Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is on thalamus. What is thalamus? It is egg-shaped mass of grey matter. अच्छा, अब इसकी पोजीशन समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है. ठीक है, ये कोरोनल सेक्शन है ब्रेन का. इसमें ये आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं. ठीक, ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड दिस इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये थोड़ा मैग्नीफाइड सेक्शन बना दिया मैंने. सेरिबैलम. ठीक है, दिस होल इज ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम में क्या चीज़ें आती हैं आपके पास? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला. और अगर हम इसको कंसीडर करें तो आपके पास हाइंड ब्रेन होगा जिसमें पोन्स, मेडुला और सेरिबैलम आ जाता है. एनीवेज, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो तो थैलामस है. थैलामस एग शेप मैस ऑफ ग्रे मैटर है. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर ऑल्फैक्टरी पाथवेज. जितने भी जो सेंसरी पाथवेज हैं असेंड करते हैं टू हायर सेंटर्स, तो पहले वो जाते हैं थैलामस के पास. देन दे गो टू डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट फॉर ऑल्फैक्टरी पाथवे. ऑल्फैक्टरी जो सेंसेशन है वो डायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जाती है विदाउट हैविंग एनी रिले इन थैलामस. ठीक है, बाकी ऑल्फैक्टरी सेंसेशन के अलावा ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट गो टू थैलामस एंड देन गो टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अच्छा, अब थैलामस की लोकेशन क्या है? दीज आर थैलामाई. टू थैलामाई, मेजर पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन. वी नो डायंसेफेलॉन के 4 कंपोनेंट्स हैं: थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस एंड सबथैलामस. आज हमने बात करनी है थैलामस की. ठीक है, it forms major part of diencephalon. There are 2 thalami situated on each side of third ventricle. This cavity is called third ventricle. It is a slit like cavity of diencephalon called third ventricle. Okay, अब ये जो है ये एग शेप मैस ऑफ ग्रे मैटर है थैलामाई. अब ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है. आपको समझाने के लिए मैं इस तरह समझाती हूँ कि दिस इज़ माई हैंड. यू कैन कंसीडर फॉर अ वाइल इट एज थैलामस. आई नो इट इज़ नॉट थैलामस बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अब अच्छा, अब ये देखें, ये थैलामस है. ये इसकी सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस और नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस. लेफ्ट थैलामस है ये हाथ. अब ये देखें, जो सुपीरियर सरफेस है ना, इसके ऊपर एक वाइट मैटर की थिन लेयर है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम जोनेल. मीडियल सरफेस फॉर्म्स लैटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. ये लैटरल सरफेस के ऊपर भी वाइट मैटर की एक लेयर है कॉल्ड एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना. अब ये जो एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना है, मतलब वाइट मैटर की जो लेयर, इज रिलेटेड लैटरली to an other band of gray matter which is called lentiform nucleus. Here it is, lentiform nucleus. It is wedge shaped mass of gray matter called lentiform nucleus. It further has 2 parts, globus pallidus and putamen. Anyways, अब ये जो थैलामस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान में यहाँ पे जो वाइट मैटर की जो लेयर प्रेजेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल. ठीक है, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल. इट मीन्स जो एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना, दैट इज द लेयर ऑफ वाइट मैटर कवरिंग लैटरल सरफेस ऑफ थैलामस, इज रिलेटेड लैटरली टू इंटरनल कैप्सूल विच सेपरेट्स दिस थैलामस फ्रॉम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. सुपीरियर सरफेस पे स्ट्रेटम जोनेल, लैटरल सरफेस पे एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना विच इज लैटरली रिलेटेड टू इंटरनल कैप्सूल एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. मीडियल सरफेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ लैटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल की लैटरल वॉल. हियर इट इज थर्ड वेंट्रिकल, इसकी लैटरल वॉल बन रही है मीडियल सरफेस ऑफ थैलामस से. ठीक है, मीडियल सरफेस ऑफ थैलामस और हाइपोथैलामस दोनों से बनती है, लेकिन जो अपर पार्ट है लैटरल वॉल का वो बनता है थैलामस से और लोअर पार्ट हाइपोथैलामस से. उसके बाद ये एंटीरियर सरफेस है और नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस. पहले इंफीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं. इंफीरियर सरफेस जो है ना, इट इज़ इंफीरियरली कॉन्टिन्यूस विद टिगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन. ये देखें, बिल्कुल इसके नीचे मिड ब्रेन बिल्कुल नीचे होता है. ठीक है, कॉर्डल टिगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूशन होती है. दीज आर रेड न्यूक्लियाई ऑफ मिड ब्रेन. इंफीरियरली कॉन्टिन्यूस विद टिगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन. ओके, अब हम इसके बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं. ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है. ठीक है, एंटीरियर एंड नैरो और राउंडेड होता है, लेकिन यहाँ पे अब हाथ है तो ऑब्वियसली के क्वाइट अपोजिट जो है इसका होगा. ये देखें, ये पोस्टीरियर एंड है. पोस्टीरियर एंड एक्सपांडेड टू फॉर्म पल्विनार और एंटीरियर एंड नैरो एंड राउंडेड. एंटीरियर एंड बनाता है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन एंड पोस्टीरियर एंड इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म पल्विनार विच ओवरहैंग्स सुपीरियर कॉलिकुलस एंड सुपीरियर ब्रेकियम. Substance of thalamus itself is divided by Y-shaped band of white matter which is called internal medullary lamina. ये देखें, ये थैलामस है ना, यहाँ पे हम Y शेप बना लेते हैं. मैस ऑफ वाइट मैटर, मतलब Y शेप्ड वाइट मैटर के मतलब नर्व फाइबर्स पास कर रहे हैं. ओके, जो Y shaped internal medullary lamina, it divides substance of thalamus into 3 parts. This is anterior thalamus,
ये मीडियल थैलेमस और ये लैटरल थैलेमस, ठीक है, क्योंकि इस तरह ये दो थैलेमाई है ना, ठीक है। तो दो थैलेमाई के दरमियान में जो गैप है इसको हमने बोला, जो कैविटी है उसको बोला थर्ड वेंट्रिकल। तो ये मीडियल थैलेमस हो गया, लैटरल थैलेमस और एंटीरियर थैलेमस में एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। मीडियल थैलेमस में जो न्यूक्लियस है ना उसको नाम दे दिया, एक स्पेसिफिक नेम है डोर्सोमीडियल, DM, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। एंटीरियर में एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जो लैटरल थैलेमस है ना, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लिया, टू टायर ऑफ न्यूक्लिया, वेंट्रल टायर एंड डोर्सल टायर। ये डोर्सल टायर बना लेते हैं DT, और ये वेंट्रल टायर, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि जो एंटायर थैलेमस है वो किस तरह डिवाइड है इनटू डिफरेंट न्यूक्लियाई, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, डोर्सल टायर ऑफ न्यूक्लियाई, वेंट्रल टायर ऑफ न्यूक्लियाई। दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड लैटरल थैलेमस। अच्छा, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने एक कैप लाइक न्यूक्लियस है विच इज़ कॉल्ड रेटिकुलर न्यूक्लियस। अब ये जो इंटरनल मेडुलरी लैमिना, मतलब जो वाइट मैटर है, नर्व फाइबर्स, इसके अंदर भी देर आर एम्बेडेड स्मॉल मैसेस ऑफ ग्रे मैटर, जिनको हम बोलते हैं इंट्रा लैमिनर न्यूक्लियाई। क्योंकि ये इंटरनल मेडुलरी लैमिना है ना, तो उन न्यूक्लियाई को हम बोलेंगे इंट्रा लैमिनर न्यूक्लियाई। अच्छा, अब ये जो डोर्सल टायर और वेंट्रल टायर, इनमें भी फर्दर, जो डोर्सल टायर है ना इसमें फर्दर सब डिवीजन्स हैं, 3 न्यूक्लियस हैं डोर्सल टायर में। उनके नाम क्या हैं? लैटरल डोर्सल, लैटरल पोस्टीरियर, पुल्विनार। फिर वेंट्रल टायर में 4 ग्रुप्स हैं, वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लैटरल, वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लैटरल, वेंट्रल पोस्टीरोमीडियल और वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल। ये मैंने आपको समझाने के लिए अपने हाथ पे ड्रॉ किया, अब मैं आपको पेज पे समझा देती हूँ। ओके, ये देखें, दिस इज़ क्वाइट सिंपल। ये लेफ्ट थैलेमस है, इसमें ये वाई शेप्ड इंटरनल मेडुलरी लैमिना विच इज़ अ बैंड ऑफ वाइट मैटर सेपरेट्स एंटायर थैलेमस इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, मीडियल एंड लैटरल। ये जो यहाँ पे एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, यहाँ पे जो कैप शेप न्यूक्लियस है उसको रेटिकुलर न्यूक्लियस बोलेंगे। ये मीडियल थैलेमस है तो यहाँ पे डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। अब ये जो लैटरल थैलेमस है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दिस इज डोर्सल पार्ट, दिस इज वेंट्रल पार्ट। इसको हम बोलेंगे डोर्सल टायर ऑफ न्यूक्लियाई, इसको हम बोलेंगे वेंट्रल टायर ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा, अब ये जो डोर्सल टायर, इसमें मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स हैं ना फर्दर, लैटरल डोर्सल, लैटरल पोस्टीरियर एंड पल्विनार। और जो वेंट्रल पार्ट है इसमें फर्दर 4 पार्ट्स हैं, वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लैटरल, वेंट्रल पोस्टीरोमीडियल VPM एंड वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल VPL। अब इनके डिफरेंट आफ्रेंट इफरेंट न्यूरोनल ग्रुप्स हैं, मतलब कनेक्शंस हैं इन थैलेमिक न्यूक्लियाई के, और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।